नमस्कार दोस्तों। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड द मोस्ट अवेटेड सीरीज। सबको इंतजार है कि कब बेसबॉल इंडिया में आएगा और इंग्लैंड जो जानी जाती है 5-6 की इकोनॉमी से टेस्ट में रन बनाने वाली, वो कब इंडिया में आकर उस इकोनॉमी पे खेलने की कोशिश करेगी और इंडिया के स्पिनर उनको जो है धो धो देंगे। जी हाँ, इंडिया में आकर बेसबॉल खेलना इतना इजी तो होने वाला नहीं है, क्योंकि आप बेसबॉल खेल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, आप बेसबॉल खेल सकते हैं खुद इंग्लैंड में खेल सकते हैं, साउथ अफ्रीका में खेल सकते हैं जहां पे फास्ट पिचेज होती हैं। लेकिन जैसे ही आप एशिया में आते हैं तो फिर आपकी असली कहानी शुरू होती है स्पिन के खिलाफ। और अगर आप स्पिन इंडिया में खेल रहे हो तो फिर आपको काफ़ी संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में स्पिन खेलना इतना ईजी होता नहीं है। और मुझे नहीं याद आता कि इंडिया में कब आखिरी बार कोई टेस्ट मैच जो है वो 5 दिन तक गया हो और वहां जाके जो रिजल्ट निकला हो। अगर मुझे याद आता है तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का पिछली सीरीज वाला टेस्ट याद आता है, जहां न्यूजीलैंड ने एडी चोटी का जोर लगाकर टेस्ट मैच ड्रॉ करवाया था, रिजल्ट वहां भी नहीं आया था। तो इंडिया का यही है, अगर मैच का 2 से 3 दिन में रिजल्ट वैसे तो निकल आता है, अगर कोई मैच जाता है इससे ऊपर तो फिर वो ड्रॉ की तरफ जाता है। इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज कई मायनों में बहुत अहम है, WTC के लिहाज से देखे या फिर जो बेसबॉल ब्रेंडन मैकुलम और बेन स्टोक की जो जोड़ी जिस तरह से पूरी दुनिया में एक तबाही मचा रखी है कि टेस्ट क्रिकेट हम लोग एक ही फॉर्मूले पे खेलेंगे, मार 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 पे। अब वो इंडिया में किस तरह से चलता है, हालांकि वो इनका ओडीआई में तो फेल हो गया, इंडिया में आकर वर्ल्ड कप में इनका बेसबॉल बुरी तरह से पिट गया और ये आखिरी पायदान पे जाकर खत्म किया इन लोगों ने। और एक टाइम पे इनके ऐसे हो गए थे हालात कि ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना मुश्किल हो रहा था। तो टेस्ट सीरीज इसके लिए इन्होंने आज टीम अनाउंस कर दिए। हालांकि अभी सीरीज स्टार्ट होने में 2 महीने हैं, लगभग 25 जनवरी से सीरीज स्टार्ट होना है, लेकिन उन्होंने 2 महीने पहले जो है अपनी टीम अनाउंस कर दिए। मैं एक बार आपको टीम क्लियर कर देता हूं, उसके बाद हम लोग इसके बाकी पॉइंट्स क्लियर करेंगे। बेन स्टोक कप्तानी करेंगे। बेन स्टोक जिन्होंने अभी सर्जरी करवाई है घुटने की, अब सर्जरी से वो रिकवर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इस स्क्वाड में वो कप्तानी करते आपको दिखाई देंगे। रिहान अहमद जो एज स्पिनर है। जेम्स एंडरसन अपने पीक पर तो नहीं है, लेकिन हाँ अच्छे खासे फॉर्म में है और अपने हो सकता है इंडिया में उनकी आखिरी सीरीज हो। गस एटकिंसन आपको बता दूं, वर्ल्ड कप में ये काफी अच्छा प्रभाव उन्होंने डाला था और ये नाम आपको मार्क वुड और जेम्स एंडरसन के अलावा अगर आप सबसे ज्यादा कोई नाम सुनेंगे तो गस एटकिंसन होगा। पेस के हवाले से जाने जाते हैं। जॉनी बैरिस्टो, शोएब बशीर, ये नया नाम है, अनकेप्ड प्लेयर है, अभी तक इन्होंने कोई इंटरनेशनल क्रिकेट खेला नहीं है। हैरी ब्रूक आप सब जानते हैं हैरी ब्रूक का ओडीआई और T20 में क्या रेपुटेशन लेके आते हैं वो। जैक क्रोली एज ओपनर होंगे। बेन डकेट इनके साथ ओपन करते हुए दिखाई देंगे आपको। बेन फोक्स विकेट कीपर, बेन फोक्स, ये इनका इंडिया में मेरे ख्याल से दूसरा दौरा है, इससे पहले भी आए थे लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए थे। टॉम हार्टली आपको दिखाई देंगे एज स्पिनर। जेक लीच सबको याद होगा, वो जो का उनके माथे से पसीना पहुंचना और जेक लीच की वो द एशेज में बेन स्टोक के साथ में 71 के पार्टनरशिप जहां उन्होंने 1 रन बनाया था, लेकिन जो पारी बेन स्टोक ने खेली थी उसमें सबसे बड़ा योगदान जेक लीच का था कि वो आखिरी विकेट की साझेदारी कर गए थे और वो मैच जीती थी इंग्लैंड। ओली पोप हम सब जानते हैं, छोटी हाइट के हैं, लेकिन जिस तरह का वो इम्पैक्ट लेके आते हैं वो एक बहुत शानदार इम्पैक्ट डालते हैं गेम में। तेज तर्रार पारी खेलते, तेज तर्रार रन बनाते हैं। नंबर 4 अभी तक ये खेलते आ रहे हैं। ओली रॉबिन्सन को कौन भूल सकता है, जब इंडिया गया था इंग्लैंड तो ओली रॉबिन्सन सबसे बड़ी मुसीबत साबित हुए थे हमारे बैटर्स के लिए। जो रूट जिनका कि इंडिया के खिलाफ टेस्ट में, ओडीआई में, T20 में कहीं भी उठा के देख लीजिए, सबसे बड़ी अगर समस्या खड़ी करते हैं तो जो रूट जिनका विकेट लेना इजी नहीं होगा, क्योंकि स्पिन बेहतर खेलते हैं और इस पूरे स्क्वाड में अगर सबसे बेहतर स्पिन को खेलता है तो जो रूट होंगे। और इंडिया में स्पिन को अगर हैंडल करने का सबसे ज्यादा तजुर्बा किसी के पास है तो जो रूट के पास है, क्योंकि जब पिछली बार आए थे तो सबसे ज्यादा रन इंग्लैंड की तरफ से इन्होंने ही बनाए थे। मार्क वुड एक पेस बैटरी, मार्क वुड का, और मैं आपको बता दूं मार्क वुड और जो इनके फास्ट बॉलर थे तो उनका यहाँ पे इतना बड़ा रोल होने वाला नहीं है, जो सबसे बड़ा रोल होगा इनका स्पिनर्स का होगा। तो ये इनकी इस तरह से टीम है। टीम अनाउंस अभी से हो गई है, लेकिन सीरीज को अभी स्टार्ट होने में 2 महीने हैं। इंडिया ने अभी तक कोई अनाउंसमेंट की नहीं है। अब बेन स्टोक का सबसे बड़ा सवाल है, क्या बेन स्टोक फिट हो पाएंगे? अब कितने फिट होंगे, क्या वो बॉलिंग भी करेंगे या फिर एज बैटर वो खेलेंगे?
क्योंकि अभी तक पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं चेन्नई के लिए वो खेले तो एज बैटर खेले, 3 ही गेम वहाँ हालांकि वहाँ खेले थे, बॉलिंग वहाँ भी नहीं की थी। फिर वो ओडीआई से रिटायरमेंट वापस लेके और ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने आए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ भी बॉलिंग नहीं की थी, एज ए बैटर ही वो खेले थे। और उसके अलावा भी जितनी वो सीरीज खेले हैं अभी तक बीच में T20 या फिर उन्होंने जो भी आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेले वहाँ भी एज बैटर वो खेले थे। तो अब वो कितनी रिकवर हो पाएंगे कितने नहीं हो पाएंगे, क्या वो एज ए ऑलराउंडर खेलेंगे या फिर एज ए बैटर खेलेंगे। लेकिन बेन स्टोक का कद जब टेस्ट की बात आती है इंग्लैंड के लिए तो काफी बढ़ जाता है, एज ए लीडर भी और एज ए बैटर भी। काफी शानदार पारियां उन्होंने खेली है और हम सब जानते हैं बेन स्टोक क्या इम्पैक्ट डालते हैं एक सेशन या फिर एक दिन में जो है वो गेम का पूरा पासा पलट सकते हैं। तो ये इंग्लैंड की टीम मैंने आपको बता दी है। अभी इंग्लैंड का एक माइंड गेम भी हो सकता है कि इतने समय पहले टीम अनाउंस करना, ये मतलब कि एक प्रेशर बनाते हैं, इनकी पहले से स्ट्रेटेजी रहती है हमेशा से कि हाँ ये मैदान पे खेलने के पहले ऑस्ट्रेलियन हो या फिर इंग्लैंड वाले हो, ये पहले माइंड से खेलते हैं। और माइंड गेम इंग्लैंड और इंडिया का ये शुरू हो चुका है। अब इंडिया का इंतजार है। इंडिया हालांकि मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी सीरीज टीम अनाउंस करेगा, क्योंकि अभी साउथ अफ्रीका सीरीज है, इसके बाद में फिर आपकी इंडिया में T20 सीरीज है अफगानिस्तान के खिलाफ, उसके बाद फिर जो है इंडिया मुझे लगता है 1 से 1.5 हफ्ते पहले ही टीम अनाउंस करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।